हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मान कौर और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में आज होगा एडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया था? ऑप्शंस आप देख लें। इसका सही जवाब होगा भारत और रूस के मध्य। दूसरा सवाल है 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए एड्स दिवस का थीम क्या था? आप ऑप्शन देखें। एंडिंग द HIV एड्स, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो योर स्टेटस। तो आपका सही जवाब होगा ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से देखें क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखें, इससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। करंट अफेयर्स रट्टा मारने की चीज़ें नहीं होती है। आप वीडियो देखें, उसके बाद आपको जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा आप उसका सही जवाब, उसका आंसर लगाने की कोशिश करें। तीसरा नंबर सवाल है महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए मास्टर कार्ड ने किस निकाय के साथ परियोजना किराना शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो तीसरा का सही जवाब होगा USAID। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर सवाल है हाल ही में किस देश में PM मोदी ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है? चौथा का सही जवाब होगा भूटान। भूटान में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा नंबर सवाल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 500 मिलियन डॉलर का। क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह अमाउंट है 500 मिलियन डॉलर का। छठा नंबर सवाल, किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 2015 प्रमाणन प्रदान किया गया था? तो छठा का सही जवाब होगा उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा। सातवां नंबर सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो 7 का सही जवाब होगा बिहार। घर तक फाइबर योजना बिहार के परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है यह। 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? बायोनिक आंख। तो 8 का सही जवाब बी होगा, मोनाश यूनिवर्सिटी। 9वां नंबर सवाल, हाल ही में भारत के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा देने की शुरुआत की है? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा देने की शुरुआत की है? तो 9 का सही जवाब होगा HDFC बैंक। अगला देखें, 10वां नंबर सवाल है किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया? अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया है। तो 10वां का सही जवाब होगा तमिलनाडु सही जवाब होगा। 11 नंबर सवाल, गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? 11 का सही जवाब होगा बांग्लादेश। गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? वो है बांग्लादेश। 12 नंबर सवाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो 12 का सही जवाब होगा सी, 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 की शुरुआत की गई है ये। 13 नंबर सवाल है पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो 13 का सही जवाब होगा नेहा जे हीरानंदानी। गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक नेहा जे हीरानंदानी। 14 नंबर सवाल, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया था?
तो ये राहत इंदौरी थे। 15 नंबर सवाल, किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की है? तो 15 का सही जवाब होगा मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा अध्यक्ष हैं इसके। अगला नंबर 16, वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो 16 का सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो 17 का सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। 18 नंबर सवाल, दिए गए राज्य एवं उनके द्वारा शुरू किए गया डिजिटल पहल में कौन सा सुमेलित है? यहां देखना है। तो 18 का सही जवाब होगा सी, बिहार उन्नयन। देखिए ये सही है। डिजिटल पहल में कौन सा सुमेलित है? बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बिहार में उन्नयन डिजिटल पहल है ये। 19 नंबर सवाल है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा संतुष्ट पोर्टल। 20वां नंबर सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? एनपीआर कब तैयार किया गया था पहली बार? तो ये है 2010 में। ऑपरेशन क्लीन आर्ट 21वां नंबर सवाल है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो 21 का सही जवाब होगा नेवला। 22 नंबर सवाल है, 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो 22 का सही जवाब होगा सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब। 23 नंबर, भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो 23 का सही जवाब होगा 139। 24 नंबर सवाल है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जारी किया गया है? 24 का सही जवाब होगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। 25 नंबर सवाल, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इस विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड वेल्स में किया गया, ये देखना है आपको। इस विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया और इंग्लैंड ने खिताब पहली बार जीता। तो इसमें से 3 सही हैं और एक गलत है, और गलत जो है वो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेन स्टोक्स को चुना गया, ये गलत है। 26 नंबर सवाल है, मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? तो मित्र शक्ति जो किया जाता है वो भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। 27 नंबर, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 27 का सही जवाब होगा 40। देखिए दोस्तों, इंडेक्स आप जरूर याद रखें। इंडेक्स और 2 देशों के मध्य जो युद्धाभ्यास किया जाता है उसको याद रखना बहुत जरूरी है, उससे प्रश्न बनते हैं। इंडेक्स से, युद्धाभ्यास से, नोबेल से या खेल से, इन सारे से करंट अफेयर्स बनते हैं। 28 नंबर सवाल है, 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से शुरुआत की गई है? तो 28 का सही जवाब होगा त्रिपुरा से। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है ये बताना है। तो ये शुरू की गई है त्रिपुरा से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है? राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है, तो यह है बिहार।
30वां नंबर सवाल, 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत किया है? तो 30 का सही जवाब होगा UNHCR। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 31 नंबर सवाल है, भीजी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, कौन थे? तो ये थे कर्नाटक के उद्यमी। 66 नंबर सवाल है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? 32 का सही जवाब हेल्लोर है। 33 नंबर सवाल है, नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? नाटो आप जानते होंगे, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। 33 का सही जवाब होगा उत्तरी मैसेडोनिया को। 34 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया गया? तो 34 का सही जवाब होगा बिहार। 35 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में किसे एक माना गया है? तो 35 का सही जवाब होगा भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी को। 36वां नंबर सवाल है, भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है, कब तक है ये बताना है? तो ये है 2025 तक। टीबी एक बीमारी है, आप जानते होंगे, ये जीवाणु से होने वाला एक रोग है। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कहां पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी। तो 37 का सही जवाब होगा अबू धाबी में। देखिए, अबू धाबी एक मुस्लिम राष्ट्र जहाँ पे हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि हमारा जो देश है भारत, यहाँ अभी भी इंग्लिश को मान्यता दिया हुआ है। 38, जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है किस राज्य में बनेगा? 38 नंबर सही जवाब होगा गुजरात, जनजातीय संग्रहालय। 39 नंबर, क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? क्लीन प्लेट, तो क्लीन प्लेट जो किया है वो चीन किया है। 40 नंबर, यूरोपीय संघ ने निर्माणश्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है? यूरोपीय संघ ने निर्माणश्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, निर्माणश्री परियोजना। 41 नंबर, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम किया गया है? तो 41 का सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है ये। 42 नंबर, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? एनीवेयर स्कूल, तो ये पहल किया है गूगल ने। 43वां नंबर सवाल, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 51वां, तो 43 का सही जवाब होगा गोवा में। 44 नंबर सवाल है, किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई? तो 44 का सही जवाब रूस होगा। पैंतालीसवां है, पुस्तक क्रिकेट ड्रोन के लेखक कौन है? तो 45 का सही जवाब होगा जतिन प्रांजपे। 46 नंबर है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो 46 का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। 47 नंबर सवाल है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो 47 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र। 48 है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 48 का सही जवाब होगा कॉर्मो जॉब्स एप्स। 49, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से है? तो मैराडोना का जो संबंध है, एक फुटबॉलर हैं, तो इसका संबंध है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना के ये एक मशहूर खिलाड़ी हैं जो कि विश्व जानता है इन्हें।
ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का पहला एवं देश का तीसरा रेल मंडल कौन है? तो 50 का सही जवाब होगा समस्तीपुर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को जितना हो सके आप इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।